चलो स्टूडेंट्स, आज मैं सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का। ओके, अब ये जो सेकेंड लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को पहले एक एमसीक्यू सॉल्व करवाऊँगा कि अगर हमें ऐसा एक एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर एग्जाम में ऐसा कोई एमसीक्यू पूछ के तो आप लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग एमसीक्यू रीड करते हैं कि 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90 एंड 75। द फोर्थ एंगल इज, और ये ऑप्शन दिए हुए ए बी सी और डी। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में एक चीज़ सिखाई है मेरे फर्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लेना, ठीक है। तो देखो, मेरा जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को हम समझाया था कि एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वो मैंने समझाई थी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो पता होना चाहिए वो क्या होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के मतलब चारों एंगल का एडिशन होता है 360 डिग्री। तो अगर हमें फोर्थ एंगल फाइंड करने को बोला है तो देखो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि मैं सारे एंगल्स को, इसको मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये एंगल्स मान लेता हूँ, ये फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और ये थर्ड एंगल। तो मैं ऐसा करता हूँ, सारे एंगल्स को ऐड करता हूँ, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और ये मेरा हो जाएगा फोर्थ एंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ, फोर्थ एंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। और इक्वल टू 360, ये मेरा जो फोर्थ एंगल है ना उसको मैंने एक्स सपोज कर लिया यहाँ पे। तो अगर मुझे ये ऐड करना है तो देखो 75 75 150 हो जाता है, 150 प्लस 90 करना है तो वो हो जाएगा आपका 190। पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे 240 हो जाएगा। ये देखो ये चारों का एडिशन जो है ना वो 240 जितना हो जाता है। फिर से एक बार देख लो, 75 75 150 150 और 90। 150 में अगर 100 डालो तो 250 होता है, पर 90 डालो तो 240 हो जाएगा। 240 प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 360। अब मुझे x तो फाइंड करना था तो मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 240। तो अब ये यहाँ पे देखो 360 माइनस 240 होगा क्या, तो 360 माइनस 240 अगर हम लोग करते हैं तो 60 60 120, यहाँ से 60 और दो और 60 तो 120 डिग्री जितना आंसर आने वाला है। तो ये जो एमसीक्यू था उसका जो आंसर है वो आएगा डी, दैट इज़ 120 डिग्री। इस तरीके से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए तो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ओके ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अब स्टूडेंट्स। चलो आज मैं आप लोगों को थियरम 8.1 सिखाऊंगा मैं कि थियरम 8.1 है क्या, ठीक है। हमें गिवन क्या है थियरम 8.1 के अंदर, बहुत इजी थियरम है थियरम 8.1। हमें थियरम 8.1 दिया ऐसा है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, a diagonal of a parallelogram divides, diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles, ओके। तो ये हमें थियरम दिया हुआ है तो इसको आपको प्रूव करना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। कि अगर एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है और उसका डायगोनल, अगर यहाँ से मैं एक डायगोनल बनाता हूँ तो एक पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा हमें प्रूव करके बताना है कि हाँ वो ऐसा होता है। और कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो दोनों ही ट्राइंगल, कैसे होते हैं कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल सेम होगा दूसरे ट्राइंगल के जैसा एग्जैक्टली। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव कर देते हैं हम लोगों को। क्या है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं। अब इसके अंदर करना क्या होता है, बहुत इजी होता है ये। आप लोग देखो, अगर मुझे ऐसा प्रूव करने को बोल दिया, अगर एग्ज़ाम में भी ऐसा बोल दिया, ऐसा बहुत कम पूछते हैं पर अगर पूछ लिया कि एक पैरेललोग्राम है उसको अगर डायगोनल से डिवाइड करो तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बनता है, ऐसा प्रूव करके बताओ, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि दो ट्राइंगल है। तो पहले आप लोगों को क्या लेना है कि फॉर ट्राइंगल ए बी सी, मतलब प्रूव क्या करना हो गया आप लोगों को, प्रूव क्या करना हो गया यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रूव, टू प्रूव होता है, गिवन होता है और टू प्रूफ होता है। तो टू प्रूव करना क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। टू प्रूव आपको करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे नहीं ए बी सी नहीं, ए बी और डी, और यहाँ पे आप लोग ट्राइंगल दूसरा ले लो
ए बी डी ले लिया, तो यहाँ पे डी सी बी ले लेते हैं हम लोग, एंड एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल डी सी बी, ठीक है। मैंने ए बी डी ले लिया और डी सी बी ले लिया। ये दो ट्राइंगल मुझे को कैसे चाहिए, ये दो ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट चाहिए। तो अब मैं प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ करने के लिए पहले जो दो ट्राइंगल चाहिए ना, तो उसको लिखा जाता है कि फॉर, मैं कौन से दो ट्राइंगल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो वहाँ पे लिखते हैं फॉर, इसलिए लिखा जाता है कि फॉर ट्राइंगल ए बी डी एंड लिखना है यहाँ पे, एंड ट्राइंगल डी सी बी। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया हुआ है और पहले के स्टैंडर्ड्स में आप लोग सीखते आ चुके हो कि कभी भी अगर ये प्रॉपर्टी हो गई कि दो उसकी तीनों साइड इक्वल हो गई, या साइड एंगल साइड हो गया, या फिर एंगल एंगल हो गया, ये कोई भी दो चीज़ें अगर क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाती है कि एंगल साइड एंगल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है, एंगल साइड एंगल। तो अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती है ये दो ट्राइंगल के अंदर के, दो ट्राइंगल में ये इसमें से कोई भी कोई प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है, तो हम लोग बोल देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे इक्वल है। तो यहाँ पे मैं वो दो ट्राइंगल के लिए सॉल्व करूँगा मैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में ये जो लाइन है ना, वो कैसी है, कॉमन है। तो मैं पहले यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि डी बी इज़ इक्वल्स टू डी बी। क्यों? क्योंकि दोनों में वो लाइन कैसी है, कॉमन है। तो साइड में लिख देने का, वो कॉमन है, ठीक है। फिर मैं और एक चीज़ देखता हूँ, पैरेललोग्राम की मैं प्रॉपर्टी याद करता हूँ। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में मुझे पता है कि सामने वाले जो दो साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, मतलब सेम होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी। क्यों? क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम का, ऐसा लिख सकते हो आप। सेम ये साइड भी इक्वल होती है, इसके ऑपोजिट साइड्स उसकी कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दूंगा कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तीनों ही साइड कैसे हो गए, तीन साइड इक्वल हो गए इसके। अगर तीन साइड इक्वल हो गए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore triangle ABD is congruent to triangle DCB। हो गया। क्यों? तो कि बाय SSS रूल। इतना सिंपल है, ठीक है ना। बस यही हमें प्रूव करना था, तो कर दिया। तो अब आप लोग ऐसा भी याद रखो कि कभी भी अगर आपको ऐसा पूछे, आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में पूछे कि पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप बोलना यस इट इज़ ट्रू। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। तो अब ये तरीके से मैंने ये सॉल्व तो कर दिया। अब मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं पता, क्या होगा, उसको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता ही नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर नहीं पता होती है तो आप लोग इस तरीके से करो। यहाँ पे एंगल 1 ले लो, यहाँ पे एंगल 2 ले लो, यहाँ पे एंगल 3 ले लो और यहाँ पे एंगल 4 ले लो, ठीक है। ऐसे मैं एंगल ले लेता हूँ कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। क्यों? ये जो एंगल है वो ये वाले ट्राइंगल का है, और ये जो 2 एंगल है वो ये वाले ट्राइंगल का है। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? तो सर मैं बता सकता हूँ ना कि ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हो सकते हैं। वैसे ही 3 और 4 भी अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये जो दो साइड मैंने लिखी पैरेललोग्राम वाली, यहाँ पे आप लोग इसको हटा के अल्टरनेट एंगल वाली साइड भी ले सकते हो, अल्टरनेट एंगल वाले। तो ये हो जाएगा बाय एंगल साइड एंगल। दो एंगल इक्वल हो गए तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। नहीं पता तो पता है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। फिर हमें सेकंड जो थियरम दिया हुआ है, थियरम 8.2, तो उसमें यही बोला हुआ है जो मैंने को, अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को तो पता ही होता है थियरम 8.2 में क्या गिवन है। थियरम 8.2 में क्या गिवन है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल। हाँ, तो ये तो पता ही है ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग ने प्रूव कर लिया कि दोनों ही पैरेललोग्राम में जो बीच में से डायगोनल डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या हो जाएगा कि दोनों ही साइड कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर आपको कोई भी पूछे कि पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज़ याद रखो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या याद रखना,
क्योंकि अगर उसको डायगोनल से डिवाइड करते हैं तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो सेकंड थियरम मतलब कि उसके ऑपोजिट साइड्स, मतलब यहाँ पे ए बी और सी डी हमेशा कैसे रहते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हमेशा कैसे रहेंगे, ये सारे इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। ये याद रख लो आप लोग। तो ये इक्वल हो गया, ये याद रह गया हमें। ये थियरम 8.2 हमें गिवन था। चलो, तो अब मैं थोड़े क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोगों को कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है, कि एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आप लोगों को, अ क्वाड्रिलेटरल इज गिवन, क्वाड्रिलेटरल इज गिवन, क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर क्या है, इज इक्वल, अपोजिट साइड्स जो होती है उसकी, मैं ऐसा बताता हूँ कि उसकी अपोजिट इन अ क्वाड्रिलेटरल, opposite sides are equal, opposite sides are equal, then it is a parallelogram, अगर ऐसा क्वेश्चन बहन, it is a parallelogram, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो ये जो सेंटेंस है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो आप लोग को मुझे बताना है। अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ गया आप लोग को एग्जाम में कि इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड होती है जिसकी, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। यस, ट्रू क्यों हो जाएगा, आप लोग सबको पता है, चलिए गया होगा, क्योंकि अभी ऊपर प्रूव किया कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो समझ लो ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है। और यही हम लोगों को समझाया हुआ है थियरम 8.3 में, ठीक है ना। तो थियरम 8.3 इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर एमसीक्यूज में भी फिलिंग द ब्लैंक्स से भी पूछ लेंगे, आपको देख लेना है, ओके। चलो, तो अब और एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा आपको आ जाए कि इन अ डैश क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इन अ डैश quadrilateral, in a dash quadrilateral opposite angles are equal, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन के अंदर आपको ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिए हो, ए आपको दिया होगा काइट, बी ऑप्शन आपको दिया होगा ट्रेपेजियम, ठीक है, और सी दिया होगा पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम दिया होगा, और डी दिया होगा नन। तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग को यहाँ पे देखना है कि अभी सर एंगल्स के बारे में तो आपने बताया ही नहीं कुछ, मैंने एंगल्स के बारे में बताया नहीं, बट मैंने ऊपर एक चीज़ प्रूव करके बताई आप लोगों को कि पैरेललोग्राम में मैंने एक चीज़ प्रूव करके बताई है, क्या, कि इसको डिवाइड करते हैं ना तो उसका क्या हो जाता है, दो एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गए तो समझ जाओ कि ये जो एंगल है वो ये एंगल से हमेशा इक्वल होगा ट्राइंगल का, ये एंगल से इक्वल होगा, ये एंगल से इक्वल होगा, मतलब ये जो पूरा है वो ये एंगल पूरा सेम बनेगा और इतना सेम बनेगा। तो हमेशा जो अपोजिट एंगल्स बन गए पैरेललोग्राम में वो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो ये एक प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए कि इन अ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ऑलवेज द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो उसके अपोजिट एंगल्स भी हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लोगों को देखो ये गिवन है थियरम, आप लोगों को गिवन है थियरम 8.4 में, तो आप लोगों को ज़्यादा ऐसे लोड नहीं दे रहा हूँ मैं, आप लोग को एकदम ईजी तरीके से समझा रहा हूँ कि पैरेललोग्राम में आप लोग ने कितनी प्रॉपर्टीज समझ गए, आप लोग ने पैरेललोग्राम में कितनी प्रॉपर्टीज़ समझ चुके हो अभी तक, मैं समझा देता हूँ। देखो पैरेललोग्राम में अगर हमें सबसे पहले आप क्या प्रॉपर्टी समझ गए पैरेललोग्राम में, उसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। फिर आप समझ गए उसकी ऑपोजिट एंगल्स कैसी होती है, ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर
वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कन्वर्ट होते हैं। इट विल कन्वर्ट इनटू अ टू, अभी मैं लिख देता हूँ, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल फ्रॉम द डायगोनल, मतलब डायगोनल से वो दो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई। फिर आप लोगों को ये जो सारी तीनों चीज़ हैं, अब दो और चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, तो वो मैं बता देता हूँ, जो आप लोगों को थियरम 8.6 और 8.7 में गिवन है। पहले थियरम 8.6 में क्या गिवन है वो हम लोग देखते हैं। थियरम 8.6 में क्या गिवन है, 6 में ऐसा बोला है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, उसका एक डायगोनल है और जो इसका दूसरा डायगोनल है, दो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है ना, तो दो डायगोनल है वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे से बाइसेक्ट होंगे। अब आप लोग बोलोगे बाइसेक्ट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। बाइसेक्ट वर्ड का क्या पता होना चाहिए, मीनिंग, कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये जो हमारा पैरेललोग्राम है उसमें जो डायगोनल्स है उसका डिस्टेंस अगर हम लोग देखें ना, फ्रॉम सेंटर ओ, यहाँ से यहाँ तक का या फिर यहाँ से यहाँ तक का, वो हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। ये वाला अगर अगर मैं बता दूंगा आपको ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ऐसा अगर ये 3 है, इतना पार्ट 3 है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये दूसरा पार्ट इतना भी कैसा होगा, 3 होगा। ओके, तो ये होता है बाइसेक्ट वर्ड का मीनिंग। तो आप लोग ये जो 8.6 में याद रख लो कि हमेशा क्या होगा कि ये जो डायगोनल्स होंगे पैरेललोग्राम के, वो हमेशा कैसे होंगे, एक दूसरे से बाइसेक्ट होते हैं, मतलब यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो इतना याद रख लो कि ओ बी ओ डी हमेशा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ओ बी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ओ डी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओ सी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ओ ए। ठीक है, हाफ हाफ भी हम लोग ये समझ जाएंगे। ये हमें गिवन है, तो ये हो गया हम लोगों का, क्या हो गया, थियरम 8.6 के ऐसा पूछा था कि होते हैं, तो ये यहाँ पे ये 8.6 में पूछा था कि डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते, तो ऑफकोर्स करते हैं। वो यहाँ पे हम लोग ने प्रूव किया, वही हम लोगों को थियरम 8.7 में भी यही बताया हुआ है कि अगर ऐसा ड्रॉ कर देंगे हम लोग, ये ओ, ये ए बी सी डी, तो यहाँ पे देखो, इससे आप लोग ऐसा बता देना कि ओ से सी, ये देखो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, दैट्स इट। ओके, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हो गई कि उसके डायगोनल, ये फोर्थ याद रख लो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डन। तो ये जो सारे के सारे 8.7 तक मैंने थियरम आप लोगों को समझा दिए, और जितना भी चीज़ें मैंने अभी ये जो पूरे लेक्चर में समझाया, तो ये जो लेक्चर में मैंने समझाया वो पूरा का पूरा क्या था, पैरेललोग्राम के ऊपर था, कि पैरेललोग्राम में आप लोगों को बेसिक से लेके एंड तक पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सब कुछ आप लोगों को लर्न कर लेना है। कोई भी पूछे तो बता देना, इक्वल साइड्स, इक्वल क्या, कौन सी साइड्स, तो यहाँ पे बताना इक्वल ऑपोजिट साइड्स, एकदम इजी। इक्वल ऑपोजिट क्या हो जाएगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, इक्वल ऑपोजिट साइड्स और एंगल्स। ठीक है, एंगल्स भी इक्वल होते हैं ऑपोजिट, और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। फिर दूसरी चीज़ ये बता दो, डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट, डायगोनल्स जो दो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और दो ट्राइंगल में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में दोनों ही चीज़ों को फॉर्म करेंगे, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं डायगोनल से। ओके, इतनी चीज़ें याद रख लो पैरेललोग्राम में, बस ये याद है तो इजीली हम लोग एमसीक्यू सारे को सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन सारे आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस इतना पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना था, तो ये हो चुका है। ओके, थैंक यू। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अब समझाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़े बहुत, और फिर मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो भी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करने हैं। ओके, बाय, थैंक यू।